नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज की इस दीपकम के सीरीज में हम लोग 6 स्टैंडर्ड का नेक्स्ट चैप्टर यानी पंचमः पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है शूराः वयम धीराः वयम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमन् अहम अद्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। यानी श्रीमान टीचर से बातचीत हो रही है। अहम यानी मैंने, अद्य आज, शूरा वयम धीरा वयम यानी शूरा वयम धीरा वयम यह गीत सुना। अस्तु शोभनम यानी वेरी गुड। श्रीमन् अहम अपि एतद् गीतम श्रुतवान, तो दूसरा छात्र भी बोलता है कि मैंने भी ये गीत सुना। सुंदरम गीतम अस्ति यानी गीत कैसा है तो सुंदर है। छात्राः शूरा वयम धीरा वयम अत्र वयम इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। यानी शूरा वयम धीरा वयम अत्र, अत्र यानी यहाँ, वयम इति शब्दः वयम यह शब्द किसके लिए यानी किन सब के लिए प्रयुक्त किया गया है। केषां कृते किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि यानी वयम यह शब्द भारतीयों के लिए है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। श्रीमन् वयम भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः यानी हम भारतीय सारे कैसे हैं, शूर भी है और वीर भी है। सत्यम वयम भारतीयाः शूराः वीराः च यानी ये सत्य है कि हम भारतीय जो है ये शूर भी है और वीर भी है। एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायामः, यही हम लोग सस्वर और मिलकर गाते हैं। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। यानी हम शूरवीर है, हम वीर है और हम गुणवान है, शक्तिशाली है और हमेशा हम लोग विजय की ओर बढ़ते रहते हैं। दृढ़ मानसा गतलालसा प्रिय साहसाः सततम जनसेवका अतिभावुकाः शुभचिंतका नियतम। यानी हमारे दृढ़ मानसा यानी हमारे मन कैसे है तो मजबूत है, हमें लालसा नहीं है, हमें साहस प्रिय है और हम जनसेवक भावुक और शुभचिंतक है। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चया विजये। यानी हमें धन की अधिक कामना नहीं है, सुख की वासना नहीं है और सुख की वासना नहीं है, नहीं हृदय में हमारे छल कपट है। हम ऊर्जावान है, प्रतिभाशाली है, प्रभावशाली है और विजय के लिए दृढ़ निश्चय वाले हैं। यानी विजय पाने के लिए हम लोग कैसे हैं तो दृढ़ निश्चय वाले हैं। गतभीतयो धृतनीतयो दृढ़शक्तयो निखिला यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाः। तो इसका मतलब है हम निडर है, गतभीतयो यानी भय रहित, जिसे डर नहीं लगता किसी चीज का, ऐसा। द्रुत नीतियो यानी नीतिमान, दृढ़ शक्तियो यानी शक्तियुक्त और निखिला यानी संपूर्ण। तो हम निडर, नीतिपूर्ण और दृढ़ संकल्पित है और हम सभी युद्ध क्षेत्र में विजय चाहने वाले हैं। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे सबके स्वामी, हमें विजय और कल्याण का परम उज्जवल आशीर्वाद दो। हे परमात्मा, हमें विजय होने का आशीर्वाद दो। अभी हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। वचन परिवर्तन करना है तो आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, जब भी हम लोग वचन परिवर्तन करते हैं तो हम लोग को कर्ता और क्रिया दोनों को ही चेंज करना होता है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब हम लोग दोनों को ही चेंज करना होता है। सिर्फ एक को चेंज करेंगे और दूसरों को एज इट इज रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा।
ठीक है। जैसे बालकः खेलति, अगर वचन परिवर्तन करना है, बहुवचन में करना है, तो हमको लिखना होगा बालकाः खेलन्ति। तो हम लोग यहाँ पे कर्ता और क्रिया दोनों ही चीजें हम लोग दोनों ही चीजों का वचन हम लोग चेंज कर रहे हैं, दोनों को बहुवचन में डाल रहे हैं। तो एक को अगर डालेंगे और दूसरे को नहीं डालेंगे, सिर्फ कर्ता डालेंगे और क्रियापद नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग को वचन परिवर्तन करना है। जैसे पहला इन्होंने करके दिखाया है यहाँ पे शूराहा वयम, तो यहाँ पे एक वचन में लिखा है शूरः अहम। शूराहा का एक वचन हो गया शूरः और वयम का एक वचन हो गया अहम। वैसे ही वीराहा वयम, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वीरः अहम। उसके बाद है बलशालिनः, तो यहाँ पे आ जाएगा बलशाली। उसके बाद है जयगामिनः, तो यहाँ पे आ जाएगा जयगामी। दृढ़ मानसाः, तो यहाँ पे आ जाएगा दृढ़ मानसः। प्रिय साहसाः, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिय साहसः। अति भावुकाः, तो यहाँ पे आ जाएगा अति भावुकः, एक वचन में आ जाएगा अति भावुक। तो जो पद बहुवचन में है उसको आपको एक वचन में डालना है और जो पद एक वचन में है उसको आपको बहुवचन में डालना है। शुभ चिंतकाः यानी वेल विशर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा शुभ चिंतकः। उसके बाद है धन कामना, कामना शब्द आकारांत है स्त्रीलिंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका बहुवचन धन कामनाः। वंचना, तो यहाँ पे आ जाएगा वंचनाः। वर्चस्वलाः, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्चस्वला। और अति निश्चलाः, तो यहाँ पे आ जाएगा अति निश्चल, निश्चलः। अभी स्तंभो मेलयन्तु उत्तरम च लिखन्तु। गतभीतयो धृतनीतयो, यहाँ पे लिखा है दृढ़ शक्तयो निखिला। तो अभी बाकी के भी हम लोग देख लेते हैं। यामो वयम समरांगणम, तो इसका आंसर है विजयार्थिनो बालाः, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ख। जगदीश है परमेश है, जगदीश है परमेश है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये ग। सकलेश हे भगवन। जय मंगलम परमोज्वलम, जय मंगलम परमोज्वलम, तो इसका आंसर आ जाएगा नो देहि परमात्मन घ। ऊर्जस्वला वर्चस्वला, तो च का आंसर हो जाएगा अति निश्चला विजये। और जनसेवका अति भावुकाः, तो इसका आंसर आ जाएगा शुभचिंतका नियतम, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, तो वचन परिवर्तन करना है फिर से यहाँ पे। जैसे एक वचन में अगर पद दिया है तो उसको बहुवचन में लिखना है, और अगर बहुवचन में दिया है तो उसको एक वचन में लिखना है। सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल। तो यहाँ पे एक उन्होंने करके दिखाया है। शूरः का आ गया शूराः, वैसे ही धीरः का आ जाएगा धीराः। वीरः का एक वचन आ जाएगा वीरः। जनसेवकः का बहुवचन आ जाएगा जनसेवकाः। धन कामनाः बहुवचन में दिया गया है तो इसका एक वचन में आ जाएगा धन कामना। निखिलः, तो इसका बहुवचन में आ जाएगा निखिलाः। और बालाः तो बालः। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। यहाँ पे मैच द पेयर हम लोग को करना है, कर्ता से क्रिया का मेल करना है। कर्ता एक कॉलम में कर्ता दिए हुए हैं सारे सब्जेक्ट, और बी कॉलम में सारे के सारे वर्ब यानी क्रियापद दिए हैं, और हम लोग उसको मैच करना है। जैसे छात्रः पठति, उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। यहाँ पे छात्रौ, तो यहाँ पे आ जाएगा छात्रों के लिए आ जाएगा छात्रौ द्विवचन का करता है तो द्विवचन की क्रिया लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा छात्रौ पठतः। छात्राः, अभी कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी पठन्ति, तो छात्राः पठन्ति। उसके बाद है अहम, अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का करता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी अहम पठामि।
आवाम, आवाम है उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, आवाम पठावह, आवाम पठावह। उसके बाद है वयम, वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा पठामह, तो ये वयम पठामह। उसके बाद है त्वम, त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, तो आ जाएगा त्वम पठसी। उसके बाद है युवाम, युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी, तो युवाम पठथः। और यूयम, यूयम यानी तुम सब, तो यूयम है मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी, तो यूयम पठथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोष्टकात उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। अभी यहाँ पे तत्स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसका आंसर है, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन भी देके रखे, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और एमसीक्यू के जैसे एक क्वेश्चन है और आपको एक ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सा। तत्स्त्रीलिंगी प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है सा। ऐसे ही अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचन आ जाएगा यहाँ पे अहम। उसके बाद युष्मत् प्रथमा विभक्ति द्विवचन यहाँ पे आ जाएगा युवाम। उसके बाद तत्पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ पे आ जाएगा ते, सह, तौ, ते। एतत् नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, तो नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन यहाँ पे आ जाएगा एतानि, एतत्, एते, एतानि। एतत् स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पे आ जाएगा स्त्रीलिंगी में एषा। तत्स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो यहाँ पे आ जाएगा ते, सा, ते, ताहा, तो ते आ जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। उधर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। तो यहाँ पे एक यहाँ पे कर्ता दिए हुए सारे और कर्ता के अकॉर्डिंग हम लोग को क्रिया लगानी है। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया एक वचन की आएगी, कर्ता अगर द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया आएगी, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। जैसे यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया है, नायिका नृत्यति, क्योंकि नायिका एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया आएगी नृत्यति। ऐसे बालकः लिखति, छात्रौ क्रीडतः, छात्रौ द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन की ही आएगी। अहम गच्छामि, क्योंकि अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। उसके बाद है कविः, कविः रचयति। उसके बाद है महिलाः, महिलाः बहुवचन में है इसलिए क्रियापद भी बहुवचन में आएगा, वदन्ति। उसके बाद है देवाः, देवाः बहुवचन में है, पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा बहुवचन में है, तो प्रथमा बहुवचन में अगर करता है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आगच्छन्ति। फलानि, फलानि है बहुवचन में, फलम, फले, फलानि, तो कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा पतन्ति। और गृहिण्यः, तो गृहिण्यः बहुवचन में है तो यहाँ पे आ जाएगा उपविशन्ति। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन और सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हम लोगों ने कवर किए। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।